सर गुजरात में एक गुजरात से कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, अहमद पटेल। अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार, और कहा जाता है कि कई बार कि अहमद पटेल का पूरा खेल था गुजरात दंगे के बाद की परिदृश्य को लेकर के। अब अदालत में जो साक्ष्य सामने आए हैं उसमें यह साबित हुआ है कि 30 लाख रुपए अहमद पटेल ने तिस्ता सी तलवार को दिए थे। मैं बता दूं व्यूअर्स को, तिस्ता सी तलवार कौन है। तिस्ता सी तलवार वही है जिसने पूरे 2002 के दंगे के बाद 2005 से सुपारी ली और जकिया जाफरी केस समेत कई फर्जी मामले उसने उठाए। और इस तिस्ता सी तलवार ने, ये आप कुछ दिखाना चाह रहे थे शायद स्क्रीन पर नहीं है, उस तिस्ता सी तलवार ने कई लाश जो हैं वो अंदर रखे जमीन पर। जेम्स राय के चेलों के बारे में जो राजदीप और बरखा आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबको बुलाया जाता था, फर्जी खबरें चलाई जाती थी। एक आईएएस ऑफिसर श्री कुमार और एक आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को इसमें इन्वॉल्व किया गया। लगातार फर्जीवाड़ा का खेल चला गया नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को फंसाने के लिए। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी एसआईटी की रिपोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में थी। और हम आपको बताएंगे कि जो लोग व्यूअर्स हमारे पुराने हैं, लगभग 8-9 महीने पहले सुधीर चौधरी को नग्न करते हुए ये पूरा विश्लेषण किया था। उस दौर में लोग कह रहे थे कि सुधीर चौधरी तो नया वेंचर ला रहे हैं, नया चैनल का हेड आ रहे हैं। उस समय मैंने कहा सुधीर चौधरी को कान पकड़ के निकाला गया है, और इसीलिए निकाला गया है क्योंकि गुजरात दंगे में इसका भी एक बहुत बड़ा खेल था, वो सामने आ गया है। लेकिन ये सब चीजें अलग है सर। इस पूरे खेल में अहमद पटेल की भूमिका तिस्ता सी तलवार को लेकर के, व्यूअर्स ये भी जान ले कि तिस्ता सी तलवार के जो दादा हैं वो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। पूरे सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की सेटिंग है वो तिस्ता के दादा करते थे, इसीलिए तिस्ता के माध्यम से खेले। तिस्ता का जो परदादा था वो जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसमें अंग्रेजों का उठाईगीर था, उस पूरी जो कमिटी अंग्रेजों ने बनाई थी उसमें उपलब्ध था, इसीलिए तिस्ता कांग्रेस की पाली हुई थी। ये भूमिका मैंने तिस्ता के लिए अलग से एक विश्लेषण मैंने किया हुआ है करीब साल भर पहले। लेकिन महत्वपूर्ण सर नंगा तो अब ये मामला हो गया है कि सोनिया का राजनीतिक सलाहकार 30 लाख रुपए तिस्ता की तलवार को दिया। अदालत में अब सब कुछ सामने आ गया ताकि नरेंद्र मोदी को बर्बाद कर दिया जाए। ये बर्बादी का खेल कब से जारी है सर? नहीं मनीष जी, जरा साजिश समझिए। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहते हैं इस देश का इकोसिस्टम समझिए, इन खैरातियों का खेल समझिए। ये कल से मनीष जी पीछे पड़े हैं और इनके पास कोई खबर नहीं है। ये सिर्फ हवा तेज चल रही है, पानी बरस रहा है, हवा तेज चल रही है, पानी बरस रहा है, हवा तेज चल रही है, पानी बरस रहा है। पिछले 48 घंटे से पूरे देश को ये यही बता रहे हैं, नॉन स्टॉप बता रहे हैं। ये कितनी देर बताएंगे? ये जानबूझ कर साजिश के तहत बता रहे हैं मनीष जी। अभी भी वो विपर्जय तूफान अभी भी टकराया नहीं है। ये कल से जो दर्शक देख रहे हो टीवी, आप चाहे जब खोल लीजिए, हवा बड़ी तेज चल रही है, पानी बरस रहा है। इस बात को इन्होंने कम से कम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनको इन रिपोर्टरों का नाम अपने गिनेस बुक में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि हवा तेज चल रही है, पानी बरस रहा है। ये इन्होंने 48 घंटे तक इस भारत को चरस पिलाई, गांजा पिलाया। ये खबर के नाम पे वो जानबूझ के पिलाया मनीष जी। आज दिन भर यही चला। आज ब्रजभूषण सिंह की क्लीन चिट और तीस्ता सीतलवाड़ का कुकर्म यह गायब है टेलीविजन से। तो दर्शक ये समझ लें कि ये इसी ऐसे ही नाटक नहीं करते। ये हवा तेज चल रही, पानी बरस रहा, ये इसलिए रटा जा रहा है बिल्कुल मंत्र जाप की तरह, ताकि ब्रजभूषण सिंह की बारे में बात ना हो। और तीस्ता सीतलवाड़ तो बिल्कुल गायब है। ब्रजभूषण सिंह तो फिर भी पट्टी में कहीं चल रहा है। ये 2-4 मिनट के लिए इन्होंने दिखा दिया अपनी लास्ट शर्म से ब्रेक में, अन्यथा तीस्ता सीतलवाड़ का तो गायब है। और मनीष जी वो मामला इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अभी ये तो सब जानते थे, हम आप सब जानते थे, खबरें छन के आया करती थी, लीक हुआ करती थी। लेकिन आधिकारिक तौर पर आज गुजरात सरकार के वकील ने हाई कोर्ट के अंदर कहा है कि अहमद पटेल ने तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए थे। और 30 लाख रुपए आप छोटी रकम मत समझिए। 30 लाख रुपए आज से 15 साल पहले, 15 क्यों 18 साल पहले, 2004 और 5, तो 18 साल पहले ये जो 30 लाख रुपए हैं, इनको 3 करोड़ के बराबर समझिए आज के। कि ये अहमद पटेल ने 30 लाख रुपए दिए थे ताकि नरेंद्र मोदी को किसी तरह से डैमेज कर दो, चाहे वो कुछ भी करो। और उसके बाद केवल इतना ही नहीं कहा है, जो गुजरात के वकील ने कहा है कि इसके डिजिटल एविडेंस हमारे पास है, गवाह हमारे पास है, और ये महिला अगर छूटेगी तो गवाहों को तोड़ेगी।
तो मनीष जी पहली बार ये साबित, अहमद पटेल माने क्या, अहमद पटेल का बॉयफ्रेंड था क्या तीस्ता सीतलवाड़ का, कह रहा था जब गुलशन उड़ाओ। अहमद पटेल माने कांग्रेस। ये कांग्रेस नरेंद्र मोदी के पीछे 18 साल से पड़ी हुई है। इसका आज बिल्कुल आधिकारिक तौर पर, वैधानिक तौर पर सबूत सामने आ गया, जो हाई कोर्ट में है गुजरात के, कि कांग्रेस तब से पानी की तरफ पैसा बहा रही थी। ये जो खैराती नाचते हैं, अभी इनके ऊपर आता हूं मनीष जी, ये जो खैराती नाचते हैं, ये समझ लीजिए तीस्ता सीतलवाड़ की कहानी ये बता रही है। ये यूट्यूब पर कैबरे डांस इसीलिए नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इनको इसी तरह से रकम मिल रही है जिस तरह से 18 साल पहले तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए, यानी आज के करीब 3-4 करोड़ रुपए कांग्रेस ने दिए थे। अहमद पटेल माने कांग्रेस का मैनेजर, कांग्रेस का फाइनेंसर, सब जानते हैं, वो कोई बताने की जरूरत नहीं है। और आज जब हाई कोर्ट के अंदर सरकार का वकील कह रहा है, एडवोकेट जनरल कह रहा है, तो समझ लीजिए कि यह मामला कितना पुख्ता सबूतों के साथ है और कितना गंभीर है। तो आज जो है कांग्रेस के चेहरे पर कालिख पुत गई। ये 18 साल पहले से, 18-20 साल पहले से नरेंद्र मोदी को डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही थी। क्योंकि मनीष जी, ये तो तीस्ता सीतलवाड़ तो एक आइटम है ना, याद करिए गुजरात दंगा तो एक इंडस्ट्री बन गया था। न जाने कैसे कैसे लोग नाच रहे थे गुजरात में जाके, कहां से जाके नाच रहे। वो मेधा पाटकर नाच रही थी, वो शबनम हाशमी नाच रही थी, ये दुनिया भर के वो। तो अब ये समझ लीजिए कि वो 2002 से 2014 तक जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाच रहे थे, उनको इसी तरह से मोटी मोटी गड्डियां दी जा रही थी। ये 30 लाख जेम्स राय और उसका पूरा गैंग। नहीं, इन खैराती को तो अभी इनके कपड़े उतारता हूं मनीष जी। मैंने कहा ना कि इनको तो बिल्कुल इसी तरह से आज भी पैसा मिल रहा है कि तुम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलो। ये कितने दोगले, कितने दोहरा चरित्र है इनका। आज बताऊंगा मनीष जी, अभी तथ्यों के साथ। ये तो समझिए तब से ये जितने थे, ये सब इसी तरह से इनको रकम बांटी जा रही थी, मोटी मोटी गड्डियों की। और आज वो तीस्ता सीतलवाड़ के मामले से उजागर हो गया। और सबसे खास बात मनीष जी ये कि मैंने कहा ना कि ये खबर गायब है, ये खबर किसी चैनल पर नहीं है, वहां पे वही चल रहा है कि हवा तेज चल रही है, पानी बरस रहा है। मतलब पागल हो गए हैं, क्या हो गया है, दर्शकों को पागल समझ लिया है। इनके पास दूसरी कोई खबर नहीं है, उसी को एक कल से रट रहे हैं और जानबूझकर, ताकि और तमाम चैनल सर, एक शुरू से लेकर सब। अरे मनीष जी, जो सरकार का चैनल है, सरकारी चैनल है दूरदर्शन, वो इतना नहीं रट रहा, वो अपने कुछ और भी खबरें दिखा रहा है और एक्सपर्ट बुला के बैठा रहा है। लेकिन ये जितने न्यूज चैनल है, क्योंकि इनको ये बताना पड़ेगा फिर, तो इनको एक मौका मिल गया कि चलो वो तूफान क्या आया है, इनके जो कुकर में, ये भी तो 14 साल यही करते रहे। इसमें कौन सा चैनल ऐसा है जो 14 साल ये काम नहीं कर रहा था। वो जो अदालत लगाने वाला संपादक है, वो भी वैसे ही नाचा करता था। वो तो तब उस समय उड़ती औरत, सफेद कौआ, ये सब दिखाता था, क्या कहें उसको। तो ये सब लोग अपने कुकर पे जो 14 साल इन्होंने किया था, आज तीस्ता सीतलवाड़ की जब बेनकाब हुई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खबरें तो आती थी कि पैसा इसको मिल रहा है, अलग अलग गवाहें आती थी, लेकिन अब जो है कोर्ट के, हाई कोर्ट के अंदर बाकायदे गुजरात गवर्नमेंट का जब बयान आया है, नाम के साथ आया है कि अहमद पटेल ने इसको 30 लाख रुपए दिए थे, वो तो समझिए एक किस्त है, कितना पैसा लुटाया गया था। तो ये आज एक तथ्य सामने आया और ये बता रहा है कि आज भी ये कैसे नाच रहे हैं जो जितने खैराती, बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के। तो समझ लीजिए कि इनको गड्डी आज भी मिल रही है। जब ये 18 साल पहले मोदी के खिलाफ गड्डी दी जा रही थी, तो अब तो मोदी प्रधानमंत्री हैं, अब और गड्डी थोड़ी और मोटी हो गई होगी। बिल्कुल। और ये वही तीस्ता सीतलवाड़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके खिलाफ जांच हो। और व्यूअर्स को थोड़ा क्लियर कर दूं इसे कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ जो ये मामला चल रहा है, वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संदेह व्यक्त किया था, इसके ऊपर जांच करो, फिर इसकी गिरफ्तारी हुई थी। यही तीस्ता सीतलवाड़ है जिसे एक समय में कपिल सिब्बल ने टेलीफोन पे जमानत दिलवा दी थी। इसी तीस्ता सीतलवाड़ के जेल जाने पर कपिल सिब्बल रोया था कि सुप्रीम कोर्ट पर मेरा भरोसा नहीं है, 50 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। इस तीस्ता सीतलवाड़ के ताकत को समझिए, इसके पीछे कौन खड़ा था और इस तीस्ता सीतलवाड़ कौन है, क्यों इसके ऊपर अहमद पटेल ने करोड़ों रुपए लुटाए थे, और फिर सालों तक गुजरात में क्या तांडव हुआ। एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए पूरे सनातन के खिलाफ साजिश हुई थी। दरअसल यही खेल है। और मुझे लगता है इस देश को सिर्फ अहमद पटेल कोई सामान्य व्यक्ति, अब तो निकल चुका है, 72 हुडों के पास जा चुका है, लेकिन ये खेल, अहमद पटेल था कौन सर, जरा ये तो बता दीजिए एक बार। नहीं, उनकी दोस्ती कैसे होती पता चला, तो किस्सा बहुत छप चुका है
वो खटमिट्ठी दालमोट बहुत पसंद थी राजीव गांधी को। राजीव गांधी तब पायलट हुआ करते थे। इसको पता चल गया कहीं से कि वो इंदिरा गांधी का लड़का है, पायलट है, आता है। तो जब वो अहमदाबाद पहुंचते थे तो गुजरात की खटमिट्ठी दालमोट लेके ये आदमी पहुंचता तो राजीव गांधी के करीब ये इस तरह से आया था ये आदमी। और उसके बाद धन संपत्ति कैसे बढ़ी है। और वही वाली बात है कि कुछ बातें मनी जी जब तक कोई हमारा ठोस तथ्य ना हो तब तक जानता हूं सच है, लेकिन उसको कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक ठोस तथ्य ना हो तब तक ना कहा जाए। लेकिन हाँ, ये किस्सा तो मैं बता ही रहा हूँ कि इस तरह से नेतागिरी शुरू हुई थी कि इंडियन एयरलाइंस का पायलट जिसका नाम राजीव गांधी था, जो इंदिरा गांधी के लड़का था, वो उसके बारे में कहीं से इसको पता लग गया था कि उसको खटमिट्ठी दालमोट बड़ी पसंद है। तो गुजरात की बड़ी ढूंढ के या जैसे पता लगाया रहता था कि कब आ रहे हैं तो उनको जाके खिलाता। तो वहां से उनके कोठरी में आया था आदमी। खैर वो चलिए, वो अहमद पटेल तो चले गए, लेकिन वो फाइनेंस मैनेजर तो वही थे। अहमद पटेल ही पूरा पैसा देखते थे कांग्रेस का। और वो तीस्ता सीतलवाड़ वाले मामले से तो बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल, और हमारे कानून के मुताबिक जो लोग इस दुनिया में नहीं होते उनके ऊपर केस नहीं चलता। लेकिन ये केस चलना चाहिए कि अहमद पटेल आखिर किसके इशारे पर ये काम करता था। ये नहीं, वो तो सोनिया गांधी के इशारे पे। और क्या नहीं तो अहमद पटेल को क्या सपना हुआ था क्या? सर्वे कांग्रेस में सोनिया गांधी की आंख के इशारे के बिना पत्ता नहीं खटकता। इतना बड़ा कुकर्म अगर कोई कर रहा था तो ऐसे का, वो भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री खिलाफ। तो जाहिर सी बात है सोनिया के इशारे पर, सोनिया के कहने पर, पूरी सोनिया की साजिश के तहत ये हो रहा था। इसमें तो कोई संदेह होने ही नहीं चाहिए, इसमें तो चर्चा ही नहीं हो सकती।